नमस्कार। भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की ओर से फिर से आप सब लोगों को एक बार स्वागत है। और आज हमारे साथ है श्रीमती मुक्ता दास दीदी। और दीदी व्यक्तिगत जीवन में एडवोकेट हैं और हमारा राष्ट्र सेविका समिति का दक्षिण असम प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व भी पालन कर रहे हैं। तो दीदी आज जो विषय के ऊपर बोलने जा रही हैं वो है नारी भारतीय दृष्टिकोण। तो नारी का जो भारतीय दृष्टिकोण है उसी हिसाब से दीदी आप बोलेंगे और हमको पता है कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा और हम सबको ही लगता है कि दीदी एक नारी शक्ति होने के कारण नारी का जो भारतीय जो दृष्टिकोण है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के पास दीदी रखेंगे। इसी आशा से दीदी को भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की ओर से फिर से एक बार स्वागत है दीदी। नमस्कार दीदी, और आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरा विषय जो दिया गया है नारी, इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण। हम एक श्लोक कहते हैं पहले, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतस्थो नो पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलक्रिया। ये भारत का वाणी है। इसका अर्थ है जिस जगह में नारी का पूजन होता है वहाँ देवतागण रमन करते हैं, यानी देवतागण विराज करते हैं। वास्तविक में किसी समाज का, किसी राष्ट्र का, किसी जाति का उसका स्वरूप कैसा है ये जानने के लिए हमें पहले इस बात का पुष्टि करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश का, उस समाज का, उस राष्ट्र का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है। तो विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जिस देश में स्वयं भगवान बार बार जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। जिस देश में अंतरिक्ष पर नक्षत्रों सभी नामकरण किया गया है, जिस देश में समुद्र पर सेतु बांधा गया है, जिस देश में समरभूमि में सैनिक गीता ज्ञान का गीत गाता है, जिस देश में सीता, सावित्री, अहल्या, गार्गी, मैत्रेयी जैसी नारी का जन्म होता है, जिस देश में खेतों में हालों के नीचे सीताएं खेला करती है, जिस देश में नारी नारायणी है, उस देश में महिलाओं के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण, देखने का जो चिंतन, वो किसी आदर्श से प्रेरित होगा, यही स्वाभाविक है। वस्तुतः विश्व में भारत एकमात्र ऐसा एक देश है जो देश यह कह सकता है कि जहाँ नारी का पूजन हो वहाँ देवता रमन करते हैं। यानी जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में नारी खुश होती है वहाँ संपूर्ण समाज, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण राष्ट्र खुशी से खिल उठता है। जब मनुष्य खुशी से खिलते हैं, खुश होते हैं, तभी तो वहाँ देवताओं का विराज होता है, देवताओं का आवास होता है। वर्तमान समय में नारी को जितना विपत्तियों की सामना करना पड़ रहा है उससे निपटने के लिए इस वाणी जो भारतीय ऋषि ने जिस वाणी का उद्घोष किया है, उस वाणी का अगर आम समाज में प्रयोग करें, उपयोग करें, तो मुझे लगता है कि समाधान अपने आप मिलना ही स्वाभाविक है। समस्त विश्व में भारत ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जो देश ईश्वर को भी मातृ रूप में कल्पना करता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि
भगवान की आराधना जो देश मातृ रूप में कर सकता है, उस देश की तुलना तो किसी से नहीं हो सकता। माँ यानी परमा प्रकृति, महाशक्ति, जगत जननी, जो हमारी संस्कृति में माना गया है। हमारे ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जब ब्रह्म है वही शक्ति है। जब ब्रह्म निष्क्रिय रहते हैं तो वो ब्रह्म कहलाते हैं, एवं जब वो सक्रिय रहते हैं यानी कार्यरत होते हैं तब वो शक्ति कहलाते हैं। आज पूरे विश्व में जो लिंग भेदभाव चल रहा है और नारी के अधिकार के लिए सभी लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत के इस वाणी को अगर हम अपने जीवन में लाए, अपने उपयोग में लाए, तो समाज में कुछ परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जब हमारे संस्कृति में एक छोटी सी बच्ची का जब जन्म होता है तो उसे माँ कहकर संबोधन किया जाता है। माँ यानी उस जगन्माता मातृशक्ति, महाशक्ति का अंश माना जाता है नारी को। महाशक्ति अर्थात इस ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की, जिन्होंने शिव के शिवत्व, ब्रह्म के ब्रह्मत्व, विष्णु के विष्णुत्व को धारण किया, उनका संरक्षण किया, उनका संवर्धन किया, वही जगन्माता है। उस परमा प्रकृति का वंदन करते हुए भारत के ऋषि कहते हैं, आप ही माता हो, आप ही पराशक्ति हो, आप ही परा प्रकृति हो, आप ही परमा प्रकृति हो, आपको शत शत प्रणाम। भारत के ऋषि कहते हैं, आपत्सु मग्न स्मरणं तदीयत करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। इसका अर्थ है, हे दुर्गे, हे कृपा पारावारेश्वरी, हम आपके शरण में आए हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, शिव शक्ता युक्त यदि भवति किंचित प्रभा विभुम नौ चेदेवम देवन खलु कुशल स्पंदितुमपि। इसका अर्थ है, शक्ति के साथ जब शिव होते हैं तो वो सृजन की कार्य करने में सक्षम होते हैं, वरना वो अपना अंग संचालन भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे चिंतन, माता का केंद्र करके ऐसे जो चिंतन भारतीय संस्कृति में है, उस चिंतन की प्रामाणिकता आज भी है। यह बात का पुष्टि करता है। प्राचीन भारत में नारी पुरुष एक ही साथ गुरुगृह में ब्रह्मचर्याश्रम के माध्यम से विद्याभ्यास करते थे। वहां पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी जनेऊ धारण करने का अधिकार था। इस बात का प्रामाणिकता हमें मिलता है अथर्ववेद में एक श्लोक के माध्यम से। उस श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मचर्येन कन्या यौवनम विंदते पतिम, अर्थात ब्रह्मचर्य एवं वेद पाठ द्वारा ही कन्या को तरुण पति का प्राप्त होता है। ख्रीष्टीय 7वीं सदी में बाणभट्ट जी द्वारा रचित पुस्तक कादम्बरी में महाश्वेता की जो चरित्र है, उस चरित्र में महाश्वेता को जनेऊ धारिणी कहकर वर्णन किया गया है। वैदिक युग एवं परवर्ती समय में हम देखते हैं कि भारत के नारी पुरुषों की तरह ही ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करते हुए, जनेऊ धारण करते हुए, विभिन्न शास्त्र का अध्ययन करते हुए ज्ञान विज्ञान की दुनिया में अपना श्रेष्ठतम साबित करते हैं। ऋग्वेद में घोषा, लोधा, विश्ववारा आदि 27 ब्रह्मवादीन ऋषियों का हमें संधान मिलता है, जो अपने लेख के द्वारा सूक्तों का रचना करती है। ऐसी वैभवशाली परंपरा है हमारी। हम देखते हैं कि उपनिषद के समय में गार्गी जो है एक ब्रह्मवादीन ऋषि,
जिन्होंने जनक राजा की सभा में, भरी सभा में पंडित याज्ञवल्क्य जी को एक से एक कठिन से कठिन प्रश्नवानों से उन्हें बेहाल कर देते हैं। तो आज भी गार्गी भारतीय नारी के प्रेरणा के स्रोत है। प्राचीन भारत में विवाह नारी के लिए मजबूरी नहीं थी। नारी चाहे तो विवाह ना करते हुए ब्रह्मवादी ऋषि का जीवन व्यतीत कर सकती थी। उस समय तो नारी अपनी इच्छा अनुसार स्वयंवरा बन सकती थी। वो स्वयंवर सभा में अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर का चयन कर सकती थी। हम देखते हैं सीता माता स्वयंवर सभा में पति का चयन करते हैं। द्रौपदी माता स्वयंवर सभा में अपने पति का चयन करते थे। इतनी उदार संस्कृति है हमारी। भारतीय संस्कृति में पत्नी को धर्म संगिनी, अध्यात्म संगिनी, यज्ञ सहधर्मिणी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो भोग की सामग्री नहीं होती है पत्नी, बल्कि कहा जाता है कि पत्नी धर्म जीवन की साथी होती है। इसलिए पाणिनि कहते हैं पत्तुन्ने यज्ञ संयोगे। हम रामायण में देखते हैं कि भगवान श्री राम जी जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो सीता माता के सोने की प्रतिमा बनाकर अपने पास बिठाकर फिर वो यज्ञ करते हैं। यानी कि किसी भी शुभ कार्य, मंगल कार्य पत्नी के बिना अधूरा माना जाता है हमारे संस्कृति में। भारत के चिंतन में एक और देवी दुर्गा को शक्ति का देवी माना गया है, तो लक्ष्मी माता को धन एवं विद्या के देवी मानी जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ भी नारी का जय जयकार है। नारी के प्रति ऐसा उच्च विचार रखने वाला देश मेरा भारत तो महान है एवं अद्वितीय निस्संदेह है। हमारे संस्कृति में जो कुछ भी अच्छा है, सबके लिए हितकारी है, उसे ही हम माता कहकर संबोधन करते हैं। जैसे प्रकृति हमारे हित के लिए हवा देती है, फल फूलों से हमारा पालन करती है, हमें लालन करती है, तो हम उसे प्रकृति माता कहकर संबोधन करते हैं। ऐसे ही गंगा हमारी संस्कृति का केवल एक नदी ही नहीं बल्कि मोक्षदायिनी गंगा माता बन जाती है। गाय हमारी हितकारी है तो वो भी हमारे गौ माता बन जाती है। हमारे संस्कृति इसलिए कहता है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनुस्मृति में कहा गया है कि सहस्रंतो पितृन माता गौरवेश्यति रिच्यते, अर्थात सहस्र पिता से भी एक माता का गौरव अधिक होता है। भारत के ऋषि कहते हैं कि कुपुत्र जायते कच्चिदीप कुमाता न भवति, अर्थात बच्चा यानी संतान बुरा हो सकता है पर माता कभी नहीं। अगर इस श्लोक का अध्ययन करके समाज जीवन में हम इसका उपयोग करें तो हमें लगता है कि वृद्धाश्रम की कोई आवश्यकता शायद ना ही पड़े। इस देश के साधक श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनके जीवन प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि मातृभाव का प्रतिमा थे रामकृष्ण जी। उन्होंने अपने धर्म पत्नी शारदा देवी को देवी माँ के रूप में पूजन करते हुए और शारदा माता के चरणों में अपनी तपस्या का सारा फल और माला अर्पण करते हैं। समस्त विश्व के इतिहास में यह एक अद्भुत घटना है और नारी की ओर देखने का भारतीय दृष्टिकोण कितना महान है, यह घटना इस बात का पुष्टि करता है। एक बार शारदा माता रामकृष्ण जी से पूछते हैं कि मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो माता मेरे जन्मदायिनी है,
जो माता काली मंदिर में विराज करती है वही माता आप हो। महिलाओं के प्रति हमारा चिंतन कैसा है, ये हम इस बातों से पुष्टि होता है। युगों से चली आ रही वेद उपनिषद के उच्च आदर्श को आगे बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण जी ने वारंगना यानी जो गणिकाएं होती है, जिन्हें हम समाज से दूर रखते हैं, अछूत बताते हैं, जिनके साथ हम वार्तालाप करने में लज्जित होते हैं, उन गणिकाओं को देखकर श्री रामकृष्ण जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि काली माता का ये भी क्या एक रूप है, माँ काली का ये रूप है। ये कहकर वो वंदन करते हैं उन महिलाओं का और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये सोच है भारत का और भारतीय संस्कृति का। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जो अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहकर संबोधन करता है। मातृभूमि भारत माता, ऐसा हम कहते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि भारत केवल मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ है। पौराणिक कहानी के अनुसार, कथाओं के अनुसार, सती माता का जब देहांत होता है, वो जब देह का त्याग करते हैं, तो शिव जी उनके शरीर को, उनके मृत शरीर को अपने कंधे में उठाकर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। तो शिव जी जब ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, बहुत दिन गुजर जाता है, तो सारी सृष्टि में उसका असर पड़ता है। तब जाके सारे देवताओं विष्णु जी का पास जाते हैं और उनसे कुछ कहते हैं कि इस विषय में आप कुछ कीजिए। तो विष्णु जी उनके सुदर्शन चक्र से सती माता का शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े टुकड़े करते हुए देवी माँ का पूरा शरीर संपूर्ण भारत में टुकड़े टुकड़े होकर गिरते हैं। और जहां जहां एक भी टुकड़ा गिरा माँ का शरीर का, तो वही एक शक्तिपीठ बन गया। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सती माँ की शरीर से ही जो 51 शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ से ही अखंड भारत का निर्माण होता है। इसी तरह स्वयं सती माता ने अपने शरीर के द्वारा भारत का निर्माण किया है, इसलिए भारत हमारी माँ है। और इस माँ की रक्षा के लिए, इसकी आन बान और शान की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण कैसा है, ये बताने के लिए एक छोटी सी कहानी। हम सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो बहुत सारे राज्यों जिन्होंने जय किया था, जो मुगल अमल में जिसने बहुत सारे राज्य जो है जो हिंदू शून्य हो रहे थे, तो ऐसे राज्यों को उन्होंने फिर जय किया। तो एक राज्य ऐसा था जहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की, तो रीति के अनुसार उस विजित राज्य के समस्त जो धन संपत्ति होता था और सब कुछ राजा के पास, जो विजय करता था, जय पाता था, तो उनके पास सब कुछ आ जाता था। तो मंत्रियों ने, सैनिकों ने सब कुछ धन रत्न जितना था शिवाजी महाराज के चरणों में लाकर डाल दिया और कहा कि महाराज एक और उपहार भी आपके लिए है। तो महाराज ने कहा क्या? तो वो कहते हैं कि पालकी में बैठी हुई एक सुंदरी कन्या है जो उस हारे हुए राज्य की राजकुमारी या राज परिवार के कोई होंगे। शिवाजी महाराज उस सुंदरी स्त्री की ओर देखते हैं और देखकर वह स्वयं ही कहते हैं, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो शायद मैं भी कितना सुंदर होता। तो उस अपने जो सैनिक है उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ, जाकर इस स्त्री का, इस माता का सम्मान करते हुए उनके, वो जहाँ जाना चाहती है, वो पिता के पास, अपने पुत्र के पास, अपने पति के पास, जहाँ भी जाना चाहती है, सम्मान के साथ उनको भेज दो। ये भारत की चिंतन है, ये भारत की सोच है। आज हम देखते हैं
बहुत सारी समस्या भारतीय नारी झेल रही है। तो उस दृष्टि से अगर हम इस चिंतन के साथ आगे बढ़े तो शायद ही इस देश में कुछ समस्या कम हो जाए। हमारे देश में जो माताएं हैं, हम माताओं के बारे में भी जानते हैं कि विवेकानंद जी के जो माता देवी भुवनेश्वरी जी थी, तो माताओं का काम, भारत मातृ केंद्रित देश है, तो माताओं का काम यही होता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि वो समाज को दिशा दे, समाज को मार्ग दर्शाए। तो स्वामी जी जब वो छोटे बच्चे थे, एक दिन वो जिद कर रहे थे कि उन्हें गाड़ी का, जो घोड़ा का गाड़ी था उसका कोचवान बनना है। तो जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हुए, कहते कि मेरे जैसे इतने बड़े बैरिस्टर की बेटा वो कहता है कि वो कोचवान बनेगा। तभी माता भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद को अंदर ले जाते हैं और जाके वहाँ चित्र दिखाते हैं, जिस चित्र में अर्जुन जी के रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और रथ की चालना कर रहे हैं। माता भुवनेश्वरी ने पूछा, आपने देखा बेटा ये किसका चित्र है? तो स्वामी जी कहते हैं, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा कहते हैं कि ये तो श्री कृष्ण जी का चित्र है, अर्जुन जी का चित्र है। तो माता कहती है, हाँ बेटा ये श्री कृष्ण जी का चित्र है। श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ यानी कि धर्म का रथ चला रहे हैं। तो तुम्हें भी कोचवान बनना है, मैं तुम्हें बाधा नहीं डालूंगी, तुम कोचवान ही बनना, परंतु तुम श्री कृष्ण जैसा कोचवान बनना। और बाद में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऐसे कोचवान बने कि सारे विश्व को उन्होंने दिशा दिया, सारे विश्व को उन्होंने अपनी, सारे विश्व में भारत की बातें रखी। और हम देखते हैं कि हमारे माता जो है वो वीर जननी है। हमारे देश में हम ऐसे बहुत सारी माताओं के बारे में जानते हैं। इस देश में शिवाजी का जन्म एक माता ने दिया, जीजा माता, वो भी वीर माता थी। हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी इस देश में ही हुआ, वो भी माता थी कि माता अपने संतान को, अपने बच्चे को सही दिशा दिखा सके। ऐसे माता हमारे देश में है। माता अपने शरीर का टुकड़ा, अपने हृदय की जो टुकड़ा, उसे माता भेजती है समर भूमि में युद्ध करने के लिए। हम देखते हैं कि जब भगत सिंह का फांसी हो जाता है तब विद्यापति जी रोते हैं। तो कोई उन्हें प्रश्न पूछता है कि आप क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा फांसी में लटक गया है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे और 2 बेटे नहीं है जिसे मैं भारत की स्वाधीनता संग्राम के लिए मैं भेज दूं। आज भी ऐसे माताएं भारत में है जो माता सीमाओं पर लड़ रहे, अपने पुत्रों का बलिदान चढ़ा रही है इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की आन बान और शान को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। आज हम देखते हैं अपने समाज में कि हम सभी अधिकार के लड़ाई लड़ते हैं, सभी को अधिकार चाहिए, सभी को बड़े बड़े पद चाहिए, पर समाज के प्रति अपना कर्तव्य क्या है ये हम भूल जाते हैं। जिस समय पूरा विश्व अपने अधिकार का लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय हमारे देश के शारदा माता, जिन्हें रामकृष्ण संघ की संघ जननी के रूप में अधिष्ठित किया गया, आज भी वो संघ जननी है। संपूर्ण जो विश्व स्तर में रामकृष्ण मिशन के कार्य होता है, वह शारदा माता ही संघ जननी है। हम देखते हैं वंदनीय मौसी जी के जीवन, ऐसे बहुत सारी वीर कन्याओं की वीर गाथा से भरी है हमारे इतिहास। हम देखते हैं वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी, जिन्हें हम वंदनीय मौसी जी के नाम पर जानते हैं। वो माँ जैसी थी, माँ जैसी सबको प्यार करती थी, स्नेह करती थी, इसलिए सभी उनको मौसी जी कहती थी। तो अत्यंत साधारण व्यवहार रहते हुए भी उन्होंने जो कार्य किया,
जो 1936 में उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नामक एक संगठन का उन्होंने निर्माण किया, जो संगठन आज पूरे विश्व में, भारत का छोड़कर भी पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में कार्यरत है। मातृशक्ति को संगठित करके उस संगठित मातृशक्ति के माध्यम से समस्त भारत को तेजस्वी और वैभवशाली राष्ट्र बनाना, ये समिति का आदर्श है और यही कार्य वंदनीय मौसी जी करते हैं। हम अगर देखते हैं उनके जीवन में तो उनका जो शिक्षा है वो 6ठी कक्षा तक पढ़ी थी और उस साधारण महिलाओं की तरह ही उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वो ससुराल जाती है। फिर उन्होंने ससुराल के सारे दायित्वों का पालन करते हुए, अपने बच्चों की सारे दायित्वों का पालन करते हुए जो संगठन का उन्होंने निर्माण किया। वंदनीय मौसी जी स्वामी जी के पुस्तक पढ़ती थी तो एक जगह उन्हें ये पढ़ने को मिला कि समाज को अगर चलना है तो दो पक्षी के 2 पंख होते हैं। एक पंख अगर फट जाए या ना चले, ना उड़े, तो पंछी कभी चल नहीं सकता। तो उसी प्रकार समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान गति से चलना है। वंदनीय मौसी जी के मन में इस बात ने एक रेखा रच दी और उन्होंने सोचा कि पुरुषों के साथ अगर महिलाएं भी आगे ना आई तो इस समाज का रक्षा कैसे हो सकता है। और इसी दृष्टि से वंदनीय मौसी जी परम पूजनीय डॉक्टर जी से बात करते हैं। तो बात करने के उपरांत वो एक महिला संगठन बनाने का विषय सोचती है। परम पूजनीय डॉक्टर जी कहते हैं कि अगर महिला संगठन बनाना है तो आप दायित्व लेकर बनाइए, क्योंकि संघ का कार्य अलग है, समिति का कार्य अलग है। और फिर ऐसे चिंतन के साथ वंदनीय मौसी जी समिति का स्थापना करते हैं और आज भी उस समिति का कार्य चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत के जो कण कण है, भारत के जो रोम रोम है, उसमें सीता बसती है। हम छोटे से बच्चे को जब आशीर्वाद देते हैं, बड़ों जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें यह आशीर्वाद दिया जाता है कि सीता जैसे बनो। सीता यानी कि सीता ही भारत की रानी है। निवेदिता जी कहती थी सीता भारत की रानी है। माता सीता ने अपने जो जीवन का निर्वाह किया, उस जीवन में उन्होंने कभी भी भोग का कुछ असर नहीं रखा। उनका जो जीवन है वो संपूर्ण रूप से त्याग एवं तपमय जीवन उनका था। हम ये देखते हैं कि माता सीता रानी महारानी होते हुए भी वन का गमन करती है अपनी इच्छा के अनुसार, एवं वन जाते हुए वो अपने सारे सुखों का त्याग करती है एवं राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो कर्तव्य वो निष्ठा के साथ निभाती है। एवं राष्ट्र कर्तव्य क्या थी उनका कि अयोध्या को उनका उत्तराधिकारी वो देना था। रानी का कर्तव्य प्रजा का पालन होता है, प्रजा का कल्याण होता है। तो प्रजा के कल्याण के लिए राजा का उत्तराधिकारी ढूंढना ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये कार्य उन्होंने किया। उन्होंने लव कुश का जन्म दिया। हम देखते हैं कि कितनी तपस्या के साथ, कितनी त्याग के साथ माता सीता कितनी दुखों को झेलती है और लव कुश का जन्म देती है। फिर उन्हें शिक्षा और संस्कार देकर वो अपने शरीर का त्याग कर देती है। तो ऐसी सीता माता की आदर्श जब स्वामी जी बाहर में विदेश में जाकर सीता माता के बारे में प्रवचन करते हैं तो कोई उन्हें पूछते हैं कि सीता माता का चरित्र सत्य में है या काल्पनिक है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर सीता माता का चरित्र काल्पनिक भी है तो जिस जाति, जो देश, जो समाज ऐसे चरित्र का कल्पना कर सकता है, वो जाति, वो समाज, वो देश समस्त ब्रह्मांड में अद्वितीय है। ऐसे स्वामी जी का कथन है। हमारे भारत के नारी केवल शस्त्र जानती है ऐसा नहीं, वह शास्त्र भी जानती है, शस्त्र भी उठाना जानती है। समय आने पर शत्रु संहार करने के लिए वह रणचंडी का रूप भी धारण कर सकती है।
इतिहास साक्ष्य है हमारे हजारों वीर कन्याओं की, ऐसे वीर गाथाएं हमारे इतिहास में है। रानी दुर्गावती की कहानी हम जानते हैं, जिनकी तलवार की झनक सुनकर अकबर नेस्तनाबूद हो जाता था। रानी लक्ष्मीबाई तो अपने आप में इतिहास थी, वो स्वयं ही एक इतिहास थी। प्रजा के लिए वो रक्षक थी और प्रजा के रक्षा के लिए वो बराभयदायिनी दुर्गा भी थी, परंतु रण क्षेत्र में शत्रु के सामने और खड्गधारिणी चंडी थी। आज के शिवांगी जो राफेल चलाती है, आज की उषा अमन जो कोब्रा वाहिनी का नेतृत्व करती है, आज भी वो धारा चल रहा है। भारत की बेटियों की वीर गाथाएं वैदिक युग से लेकर आज तक जल, स्थल और नभ में गूंज रही है। हमारी संस्कृति यही सिखाती है हमें कि हम अपने कार्य से, अपने तपस्या से, अपनी मनसा से तन मन धन सब कुछ देकर हम राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र केवल अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपना कर्तव्य के लिए भी है। राष्ट्र हमें सब कुछ देता है, देश हमें सब कुछ देता है। इस देश ने भारत के मातृशक्ति को इतना ऊंचा सिंहासन दिया कि उसका मूल्य देते हुए हमें भी इस देश के लिए कुछ योगदान लेना आवश्यक है। हम उस देश के निवासी हैं जिसके कंकर कंकर में शंकर है। हम उस देश के निवासी हैं जिसके रोम रोम में राम बसते हैं। हम उस देश के निवासी हैं जिसके कारागार में सुदर्शन चक्रधारी का जन्म होता है। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ त्रिलोक की रक्षा के लिए जगन्माता उमा बन जाती है। जिस देश में गंगा बहती है उस पावन धरती मेरा है। जिस देश का प्रहरी हिमालय है वो देश मेरा है। रत्नाकर स्वयं जिस देश माता का चरण पखाड़ते हैं वो देश मेरा है। अंत में मेरा देश भारत ने ही समस्त ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हुए कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। मेरे देश ने ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इस वाणी विश्व को सुनाया है। मेरे देश ने ही कहा है, यत्र जीव तत्र शिव। मेरे देश ने ही अपना परिचय देते हुए कहा है, अमृतस्य पुत्राः। और मेरे देश ने ही नारी का वंदन करते हुए कहा है, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको कि इतना सुंदर तरीके से आपने भारत का नारी का जो दृष्टिकोण रहा है भारत में, इनका आपने हमारे सम्मुख रखा। और ये बात सही है कि आपने जो भारत की जो दृष्टिकोण, जो हमारा वैदिक जो परंपरा और आदिकाल से चला आ रहा है, इसमें किसी ना किसी तरह से अभी जो है वो खोट आपको मिलेगा। क्योंकि वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको जैसे लगेगा कि जैसे फेमिनिज्म और फेमिनिस्टिक जो अप्रोच जो अभी चल रहा है कि ये हमारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है इतिहास की किताबों में, जैसे फेमिनिस्ट अप्रोच का या फेमिनिस्ट जो भी है। लेकिन ये जो चीज है ये चीज क्यों हमारे बीच में है? क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हमारा जो परंपरा है और हमारा जो वैदिक जो ये जो नारी का जो महत्व दिया गया है, इनका कहानी रूप में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। हमारे इतिहास में कभी विवेकानंद जी का, स्वामी जी का, माता जी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। शारदा माँ के नाम से कुछ भी लिखा नहीं होता। ये जो है वो एक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वो भी एक या दो लाइन में खत्म। यही हमारा इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता है। तो हमारे बीच में जो है हमारे यहाँ पे कैसे हम लोगों को हमारा जो नारी का जो शक्ति है वो हमको कैसे पता चले? हमको सिर्फ कहानियों में ही याद आता है ये सब। क्योंकि अगर पुस्तक में, अगर इतिहास की पुस्तक में हमारा जो वीरांगना है, हमारा जो नारी शक्ति है, इसके बारे में अगर पढ़ाया जाता था तो हम लोग आज ये जो पश्चिम की ओर से आए हुए ये जो नारीवादी जो चिंताधारा है कि फेमिनिज्म का जो
वुमेन स्टडी का जो अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ये चीज शायद हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं होता, ये मुझे लगता है। हाँ, और आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपने बोला, और राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन के बारे में जो आपने बोला, शायद जो भी सुनेंगे आकर्षित होंगे, और देश की अगर काम करना है, और देश की अगर बहुत सारे नारी माताओं को देश के लिए काम करना है, उन लोगों को ये नहीं मिलता, तो राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को जोड़ने के लिए, देश सेवा के लिए, तो दीदी इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिला की ओर से फिर से आपको एक बार नमस्कार, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के साथ ये प्रस्तुत किया आपने। और तो जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्कार, बहुत सारे व्यूअर्स आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अगला रविवार फिर से एक बार हम लोग उपस्थित होते हैं और एक नए स्पीकर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद सबको। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।